स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फिर जो फर्स्ट चैप्टर था उसका लास्ट आज क्वेश्चन से कर देते हैं, और बाकी हम लोग फाइनल चैप्टर का पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। और आइए, तो जो चैप्टर 1 है ज्योग्राफी का संसाधन विकास और उपयोग, इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ जो क्वेश्चंस है, सबसे पहले ये ऑलरेडी आप पढ़ाया हुआ है, इसमें आया है सामने। फिर देखिए कि हम ऑब्जेक्टिव में आपसे बात किए भी थे कि इस सबसे कीमती संसाधन कौन है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे भी देखे थे, और आपसे बात भी हुआ था। क्लासेस में कुछ स्टूडेंट हैं, उनसे बात भी हुआ था, और उस दौरान हम लोग बात किए थे सबसे खनिज है, क्यों ये सोना और हीरा ले लीजिए तो 1 से थोड़ा अधिक हो जाएगा। ठीक है, देखिए निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। प्राकृतिक संसाधन नहीं है, इसमें आसान है, नगर नहीं है, बाकी खनिज है, निकलता है, नदियां, वन है, ये हो जाएगा। दूसरा हो गया। तीसरा में इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है, तो ये देखिएगा सीमित है, तो सिंपल है, खनिज तेल का, पेट्रोलियम का है, अनुमान लगाया जा रहा है साल 50 साल कुछ साल के बाद उसके आगे समाप्त हो जाएगा। इनमें कौन मछलियों की स्थिति को खतरे में डाल सकता है, तो अब देखिए वर्षा जल, सागर जल, दूषित जल, मानव निर्मित बांध, तो निश्चित है दूषित जल। पांचवा देखिए कि ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। ज्वारीय ऊर्जा आप देखिएगा नवीकरणीय, अजैव, मानवकृत में नवीकरणीय है, मतलब ये ज्वार आते रहता है। क्लासेस में हम बताए भी थे, पढ़ाए भी थे स्टूडेंट्स लोगों कि वहां पर ज्वार, क्योंकि चंद्रमा चारों तरफ पृथ्वी के घूमता है, तो ज्वार समय पर आते रहता है। ये लॉयस किस प्रकार का संसाधन है, तो ये अनवीकरणीय हो, चूंकि एक बार समाप्त हो जाने पर फिर लॉयस नहीं रह पाएगा। चूंकि हम लोग को उसमें कार्बन या अन्य क्रोमियम मिला करके स्टील बनाते हैं, अन्य उपयोग मिलाते हैं, तो वो नहीं रह पाएगा, तो ये अनवीकरणीय। फिर उसको बनने में अलग प्रोसेसेस है, बहुत लंबा समय है। ठीक है, सागर तट से कितने किलोमीटर तक के सागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन किसी देश की राष्ट्रीय संपत्ति है, तो देखिए आप पढ़े हुए, ये 19.2 किलोमीटर। तट रेखा से कितने किलोमीटर तक का महासागरीय क्षेत्र किसी क्षेत्र का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र माना जाता है, तो ये जो अपवर्जक माना जाता है लगभग 200। ठीक है, 200 किलोमीटर। इस तरह से हम लोग ये पूरा कर चुके हैं। आइए ये देखिए कि प्राकृतिक वस्तु जो हमारे आर्थिक विकास में सहायक है क्या कहलाती हैं। आप देख सकते हैं कि आपको प्राकृतिक वस्तुएं जो हमारे आर्थिक विकास में सहायक है, वो हम ऑलरेडी बताया जा चुका है। यहाँ पर ये जैविक है, उस तरह से पदार्थ यहाँ पर इसमें सारे आपका ऑप्शन मौजूद हैं। ठीक है, और तो हम यहाँ पर लिखते भी चलते हैं। यहाँ देखिएगा प्राकृतिक प्रदत्त वस्तुएं जो हमारे आर्थिक विकास में सहायक है, वो संसाधन है। क्या है, ये संसाधन है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये संसाधन है। यहाँ पर देख लेते हैं कि थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट आया था, संसाधन है। फिर आप देखिए आगे कि खाली स्थान तभी संसाधन बन पाती है जब उनका उपयोग सिंचाई, विद्युत उत्पादन, मत्स्य उद्योग या यातायात के लिए किया जाता है। ये क्या है, आप देखिए तभी संसाधन बन पाती है जब उनका उपयोग सिंचाई, विद्युत उत्पादन। तो इसमें आप देखिएगा, इसमें बनाया भी हुआ है आपको, कोई भी नदियां हैं। हाँ, ठीक है, तो अभी हम लोग देख रहे थे, यहाँ पर बैक करके हम लोग देखते हैं कि यहाँ नदियां हो जाएंगी।
ठीक है, 2 क्वेश्चन हम लोग कर पाए हैं और फिर आगे देख लेते हैं कि तीसरा है कृषि कार्य के लिए मानव जिस संसाधन का उपयोग करता है वह अब इसलिए मिट्टी है या भूमि है, भूमि हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे जमीन। पशुओं के लिए भूमि पर ही खाली स्थान मिलते हैं, अतः चारण भूमि के संरक्षण की आवश्यकता है। पशुओं के लिए भूमि पर मैदान, घास के मैदान, घास हम कर सकते हैं, घास के मैदान कर सकते हैं, घास के क्षेत्र, घास के मैदान जैसा। ठीक है, अब देखिए कॉलम अ से कॉलम ब को मिलाना है। देखिए अब ये आसान है, मानवकृत क्या है, मानव जिसको बनाया है वो आपका क्या है, मानव ही बनाता है। देखिए प्रकृति प्रदत्त क्या है, प्रकृति किसको देती है, तो आप जान लीजिए कि आप इसको देखना होगा इस चीज को कि हमको कि नवीकरणीय भी दिया हुआ है, इस बात को ध्यान देना होगा। तो वर्षा बार बार होती रहती है तो नवीकरणीय चला जाएगा, वर्षा जल ठीक है। और प्रकृति प्रदत्त क्या है, तो प्रकृति प्रदत्त ठीक है। देखिएगा यहाँ पर एक चीज है थोड़ा सा कि प्रकृति प्रदत्त में हम लोग यहाँ पर ये भी चीज देख सकते हैं कि वर्षा जल ये जो है थोड़ा सा, चूंकि प्रकृति प्रदत्त वर्षा भी देती है, या हम लोग यही तो बात किए थे, अभी गलती से ये लग गया है। तो प्रकृति प्रदत्त जो है ये तो ऑलरेडी ठीक था। ये सही था, ठीक है। पहला मानवकृत संसाधन क्या है, बांध है। दूसरा प्रकृति प्रदत्त क्या है, तो वर्षा जल वर्षा है, ठीक है। हम यही बोले थे, गलती से यहाँ लग गया था। नवीकरणीय क्या है, तो नवीकरणीय फिर से आपका आप पशुधन है, सिंपल है कि पशुधन क्यों है नवीकरणीय, क्योंकि वो एक पशु दूसरे पशु को जन्म देता है, इसलिए नवीकरणीय है। अनवीकरणीय क्या है, तो पेट्रोलियम जो खत्म हो जाएगा तो फिर नहीं होगा, ये कारण बताएं। तो इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं कि कोयला और लोहा दोनों खदान से प्राप्त होते हैं, परंतु लोहे को अजैव तथा कोयले को जैव संसाधन कहा जाता है। क्यों, देखिए सिंपल सा है कि आप देखिए लोहे को अजैव, लोहे को अजैव मतलब, जैव मतलब क्या होता है, जो जीव से प्राप्त होता है, अजैव मतलब क्या होता है, जो कि जीवों से नहीं। तो लोहा जो है वो चट्टानों के अंदर जो आप देखिएगा अलग अलग खनिज जो होते हैं उसमें अंदर तापमान में दबाव में होकर के जो बनते हैं, इसलिए अजैव है। और जैव संसाधन है कोयला, चूंकि हम जानते हैं कि मनुष्यों के जीवों के से, पेड़ पौधे के दबने से और अधिक तापमान से ये कोयला, इसलिए जैव है। वर्तमान काल में सतत पोषणीय विकास को अधिक बल दिया जा रहा है। क्यों, आप देखिए क्योंकि हमारा प्रकृति का क्षय हो रहा है और तरह तरह की आपदाएं आ रही हैं। आप क्या क्या इसमें कर सकते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं इसमें, ठीक है, प्राकृतिक आपदा। और उसमें जो आप लोगों को पढ़ाया गया था कि जितना लिमिट्स टू ग्रोथ और कॉमन फ्यूचर, वो जितना है वो सबका, गांधी जी का विचारधारा, सुमेसर की पुस्तक जो है, ये सारा का सारा आप दे सकते हैं। और कौन हमारा साझा भविष्य है, और इस तरह का जो किताब आया था, आप कमीशन था उसका आप जिक्र कर सकते हैं। उसके साथ आप ये दे सकते हैं कि पृथ्वी सम्मेलन जो है, जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का वहाँ ये जिक्र आप कर सकते हैं। ये कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरो ब्राजील शहर में ये हुआ था 1992 में। इसका आप लोग जिक्र करेंगे। द्वितीय का, तृतीय का सब कहाँ, न्यूयॉर्क में, जोहान्सबर्ग में सब हुआ था। उसके बाद आप लोग क्योटो का यहाँ जिक्र करेंगे, और कनाडा, तमाम सारे यहाँ दीजिएगा और बताइएगा, ठीक है ना। क्यों, वर्तमान काल सतत पोषणीय विकास को अधिक बल दिया है, क्योंकि इस तरह से हम लोग बचा सकते हैं, इसलिए थोड़ा इनको भी जिक्र करके जितना नंबर का पूछेगा उसी तरह से हम लोग बड़ा या छोटा कर पाएंगे। खनिजों को अपूर्य संसाधन कहा जाता है, पर वनों को नहीं। क्यों, अपूर्य संसाधन मतलब कि खनिज नहीं बनेंगे। ये जो है पृथ्वी जो शुरू में बनी थी ना, उसी से ये बने थे। पहाड़ों में तापमान से दबने पर, अत्यधिक तापमान से, दबाव से ये खनिज बने थे, इसलिए अपूर्य, इसकी क्षतिपूर्ति करना संभव नहीं है। लेकिन वनों को हम कर सकते हैं,
तुरंत हम लोग चाहे संसार के सब लोग जो पेड़ पौधे लगा रहे हैं, और ये जितना सारा अभी हम लोग बात किए, जो पृथ्वी सम्मेलन प्रथम द्वितीय तृतीय सब जो हो रहा है, ये चूंकि ये मन पूर्ति किया जा सकता है, इसलिए वो पूरी नहीं है। ठीक है। अति लघुत्तरीय प्रश्न क्या है? संसाधनों के वर्ग कौन कौन है? आप जानते हैं, जो बॉक्स दिया हुआ है टेबल, उसमें सब आप 500 तरह का देख सकते हैं संसाधन, अलग अलग तरह से अलग अलग आधार पर वर्गीकरण किया गया है। उसको कर लीजिए, एक नवीकरणीय, अनवीकरणीय, एक प्रकृति प्रदत्त, एक कृत्रिम है, तरह तरह का है, उसमें आप इसको कर सकते हैं स्वामित्व के आधार पर, विकास के आधार पर। दूसरा, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? आप जानते हैं, ये तो बहुत सिंपल है, 1992 में हुआ था। अब फिर उसके बाद आपको द्वितीय और तृतीय सब देना पड़ेगा, ठीक है ना? ये तो प्रथम वाला था, फिर आपको दूसरा वाला देना पड़ेगा, फिर आपको तृतीय वाला सब बताना पड़ेगा। ठीक है। आइए अगला लघुत्तरीय प्रश्न क्या है? खनिज भंडार कब संसाधन हैं? इन्हें किस वर्ग के अंतर्गत रखा है? देखिए कि खनिज भंडार जैसे आपको छोटा नागपुर पठार का है, कि पहले तो कोई नहीं जानता था, लेकिन जब 1907 में आप जब डी टाटा आप वहां पर आकर के, आप जमशेदजी टाटा जब वहां पर आकर के अपना जमशेदपुर नगरी बसाया, और वहां पर स्टील का प्लांट पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में ख्यात हुआ, तो ये संसाधन बन पाए। मतलब उसको हम लोग उसको पहचान करके उसकी गुणवत्ता बढ़ा करके ऐसा कर पाते हैं, तब तो क्या बन जाते हैं? तब संसाधन बन जाते हैं। इसमें हम लोग जिमरमैन का जो सेंटेंस है कि संसाधन होते नहीं, बनते हैं या बनाए जाते हैं, जिमरमैन, तो यहाँ उनका हम लोग उपयोग कर सकते हैं, जिमरमैन का यहाँ। ठीक है। आप देखिए कि हम लोग जो नाम लेंगे यहाँ पर, तो उनका जिमरमैन का यहाँ भी यहाँ दे देंगे। ठीक है। अब देखिए, नवीकरणीय संसाधनों के कोई दो उदाहरण दीजिए। हम जानते हैं बहुत सारे नवीकरणीय जो बन सके, जो सूर्य की ऊर्जा है, ठीक है ना, हवाएं हैं, वो चलती रहती है, साफ होती है प्राकृतिक तरह से, इस तरह का बहुत सारे, वर्षा जल भी है, देखिए हम लोग आंसर में। हाँ। मानवकृत किन्हीं 4 संसाधनों के नाम लिखे। मानवकृत, ये मानव जीव किया बहुत सारा है। मानवकृत क्या हो जाएगा? घर है, घर बनाया है ना मानव, गाड़ी बनाया है, और फैक्ट्री बनाया है, तरह तरह का कोई भी आप देख सकते हैं। हम लोग जितना साइकिल, मोटरसाइकिल, या कंप्यूटर, लैपटॉप, अभी आपको हम लोग ये सारा का सारा क्या है? जैव संसाधन से आप जानते हैं, जैव मतलब जिनमें जीवन है, वो अपने आगे वाले संतति को पैदा कर सकते हो, जैव है। अजैव क्या है? जो कि ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो अजैव है सारे। देखिए कि जो लोहा है, जो पत्थर है, कर नहीं कर सकता, तो अजैव है। कोई भी चीज मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है? तो क्यों आवश्यक है? क्योंकि उसकी आवश्यकता की पूर्ति करता है और उसे आगे बढ़ने में सहायक होता है। इसलिए अगला क्या समझते हैं, उदाहरण देते हुए स्पष्ट करें। ये आप जान सकते हैं कि दीर्घ उत्तर ये कि संसाधन से आप क्या समझते हैं। ये बहुत शुरू में ही आप बताया गया था कि संसाधन क्या परिभाषा क्या है, इसे आपको जानना है और आपको इसको बताना भी है। संसाधन का दोनों तरह का आप दे सकते हैं वहां पर, और उदाहरण देते आप उदाहरण दे सकते हैं, बिल्कुल वो बताया गया है, जो छोटा नागपुर पठार का और जोग जलप्रपात का, गरसोपा का। अगला प्रश्न है कि ये हम सब कर चुके हैं ऊपर में, फिर आगे हम लोग को देख लेना है कि संसाधन हुआ नहीं करते, बना करते। ये जिमरमैन का ये है, जो हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं, बना करते हैं, हुआ नहीं करते, बना करते हैं, जिमरमैन का है करके आपको ठीक यहाँ पर भी आप लोग छोटा नागपुर पठार और गरसोपा वाला तो उदाहरण दे सकते हैं। और भी बहुत सारा भारत में अलग अलग लोगों का जो विकास हुआ है, उसे हम लोग जोड़ सकते हैं। जैसे आप देखिए कि जो बॉम्बे हाई, जो मुंबई के बगल में है, पश्चिम साइड में, उसे भी जोड़ सकते हैं। और वहाँ पर राजस्थान में जो आजकल पवन ऊर्जा का ये हो रहा है, सौर ऊर्जा के प्लेट लग रहे हैं, ये भी जोड़ सकते हैं साथ ही साथ। ये आर्थिक विकास के साधन के रूप में मानव के महत्व प्रकाश है। आर्थिक विकास के साधन के रूप, तो मानव, चूंकि ये सब तो मानव ही करता है। कंप्यूटर अभी हम जो आपस में बात कर रहे हैं, कंप्यूटर मानव ही इजाद किया है, इंटरनेट का आविष्कार है, या पुराने समय में जितनी भी चीजों का आविष्कार मानव किया है। तो आर्थिक विकास के संसाधन मानव के महत्व, मानव ही है। ये सारा उसका मस्तिष्क, बुद्धि इस्तेमाल करके मानव करता है। सारा का सारा उदाहरण दे सकते हैं, शुरुआत से लेकर के अभी तक जितने फैक्ट्री, इंडस्ट्री सब बने हैं, जितने भी चीज सारे सब, इसको जो आप किताब पढ़ के अपने सोच समझ के कर सकते हैं, और कॉपी चेक कराना है जो लोग हमारे क्लास से जुड़े हुए हैं। ठीक है। मानचित्र, कार्य और क्रियाकलाप। अपने क्षेत्र
पाए जाने वाले संसाधनों के उपयोग एवं संरक्षण को प्रदर्शित करते हुए एक परियोजना तैयार करें। हाँ, एक अच्छी चीज है, करने पर आप लाकर दिखा सकते हैं और वो आपकी सोच समझ को भी बढ़ाएगा। भारत के मानचित्र में जल, वन, खनिज और मिट्टी संसाधनों के एक एक महत्वपूर्ण क्षेत्र, एक एक महत्वपूर्ण क्षेत्र उपयुक्त संकेतों द्वारा दिखाएं। ठीक है, भारत के मानचित्र में इनको जल को कहाँ है दिखा सकते हैं, गरसोपा वाला दिखा देंगे। वन कहाँ देंगे तो झारखंड में बहुत सारा वन है या अन्य भी क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ में, झारखंड या उत्तर पूर्वी राज्य। खनिज है बिल्कुल मध्य प्रदेश में, झारखंड में छोटा नागपुर पठार। मिट्टी संसाधनों के मिट्टी अच्छी है, अच्छी मिट्टी बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल की मिट्टी है, पंजाब साइड में भी अच्छी है, बहुत अच्छा ऊपर, तो इसको दिखा सकते हैं। रिवाज है जम्मू कश्मीर में, सबको आप अलग से जोड़ सकते हैं। इस तरह से आपका सारा का सारा डिस्कशन समाप्त हुआ। थैंक यू स्टूडेंट्स।